तो डेयर स्टूडेंट, जो भी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट हिंदी, उनको वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के समस्त में एक मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर का है। और आप सभी को इस वीडियो से कई सारे हेल्प मिलेंगे। पहला तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा। दूसरी बात आपको तो पता चल जाएगी कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस मॉडल पेपर में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तीसरी बात, इस बार किस हिसाब से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए एक तरीके से एक रामबाण वीडियो है, ठीक। कंप्लीट आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ख़ास बात इस वीडियो की यह है कि हम आपको जो प्रश्न बताएंगे इनका उत्तर भी मैंने तैयार कर लिया है। लेकिन वो उत्तर आपको कब मिलेगा, जब हम आपको इस मतलब कि इस वीडियो में पहले महत्वपूर्ण प्रश्न बता लेंगे, उसके बाद देंगे, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जानकारी ले लीजिए, कौन कौन से तैयार करने, फिर दे देंगे आपको पीडीएफ भी, ठीक है। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, सब्जेक्ट आपका हिंदी, प्रश्न पत्र का नाम हिंदी काव्य है। प्रूफ के तौर पे देख लेंगे। समय 2 घंटे का, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले खंड आ आएगा। खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा ही रहेगा पेपर, ठीक है। पहला जब पेपर देने जाएंगे, ठीक है, पहला पेज ऐसे ही रहेगा। उसमें यहाँ पर लिखा रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी खंड आ लघु उत्तरीय क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये सब यहाँ पर लिखा होगा, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर बढ़ना है पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे बस। तो पहला प्रश्न है, नोट करते चलिएगा क्वेश्चनों को। जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ का नाम लिखिए, ठीक है। बहुत कम आने की उम्मीद है, तो इग्नोर कर दीजिए। अगला प्रश्न रामबाण है कि आदिकाल के दो रासो ग्रंथों एवं उनके लेखकों को नाम बताइए। यानी आदिकाल के जो रासो ग्रंथ हैं उनके नाम लिखना है, और उन ग्रंथों को कौन विद्वान ने या फिर कौन से लेखक ने लिखा उनका नाम लिखना है। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिए, कई बार रिपीटेड है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया है, नामों लिख कीजिए, ठीक है। यानी कि भक्ति काल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, और उन अन्य नाम को रखने वाले कौन कौन से विद्वान हैं उनका नाम लिखिए, ठीक है। और एक रामबाण प्रश्न है, ठीक है, आप तैयार कर लीजिएगा। मेरा जो प्रश्न पढ़ रहा हूँ इसको सुनिए। ये रामचंद्र हटा दीजिए, ठीक है, ये इतना हटा दीजिए। भक्त काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, और उनका नाम लिखना है, और उनका जो नाम है कौन से विद्वान ने दिया है, ठीक, कौन से लेखक ने दिया उनका नाम लिखना है। बहुत ही बार पूछा गया, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद की कवि चतुष्टयी का नाम एवं उनकी दो दो कृतियों का नाम लिखिए। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए, छायावाद की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ऐसा प्रश्न आएगा। इस तरह सेम टू सेम आने की उम्मीद बहुत कम है, तो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन छायावाद की विशेषताएं, छायावाद की प्रमुख कवि का नाम जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। और छायावाद की किन्हीं 4-5 रचनाओं के नाम भी तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है। नहीं कि प्रगतिवाद का समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की गई, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और किन्हीं दो विशेषताओं का नाम लिखिए प्रगतिवाद युग की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की 4 प्रमाणिक रचनाओं का नाम लिखिए। तो तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, जन्म कहाँ पर हुआ, और इनकी शिक्षा दीक्षा, गुरु कैसे, गुरु कौन है, ये सब आपको जानकारी ले लेना है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम तैयार कर लेना, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने रची हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसमें क्या विशेषता, वो भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। रामबाण प्रश्न गारंटी के सुधा में आपको बता रहा हूँ, तुलसीदास से संबंधित कम से कम 2-3 प्रश्न आएंगे। 2 गारंटी के साथ आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मतलब कि बहुत कम केस में आएगा, 2 पक्का ही आएंगे, ठीक है। 2, 3, 4 कभी कभी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और इन सभी का उत्तर मैंने तैयार कर लिया बाबूजी, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों के अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं, बस आप महत्वपूर्ण प्रश्न पहले जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रणीत 3 ग्रंथों का नाम लिखिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि जिनको जायसी के नाम से प्रसिद्धि मिली है, तो इनसे जुड़े भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जायसी जी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। जायसी जी का जीवन परिचय पूछ सकता है, जायसी जी के प्रमुख रचनाओं का नाम पूछ सकता है, जायसी जी की जो कृतियाँ हैं, रचनाएं, उनमें क्या विशेष, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी रामबाण है, कई बार रिपीटेड है, नोट करिए कि भारतेंदु युगीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं मैंने बताई। यानी कि भारतेंदु युग की जो रचनाएं हैं, काव्य मतलब कविताएं हैं, उसमें क्या विशेष रहा वो आपको लिखना है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट करिए। और अगला जो प्रश्न है ये रामबाण है, ठीक है। ये जो एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है, इसमें अलग अलग पात्र हैं, जिसमें मनु, श्रद्धा तथा ईड़ा, ये सब पात्र हैं। और ये जो पात्र हैं किस चीज़ के प्रतीक हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तथा ईड़ा किस चीज़ के प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य, इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। और कामायनी से जुड़े कम से कम 2 प्रश्न आएंगे गारंटी के साथ। 3 आ जाए अलग की बात है, 2 तो पक्का आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिएगा। बाद में मत बोलिए सर बताया नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये सब क्वेश्चन मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ, पिछले 6 से 7 सालों का मॉडल पेपर में लगातार हर यूनिवर्सिटी का देख रहा हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि धूमिल का पूरा नाम तथा ये भी बताइए कि धूमिल को किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत कम आने की उम्मीद है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम आता है। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडबा की, और खंडबा में आपको लघु उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये पूरी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से दिशा निर्देश दिए गए, इनको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इससे पढ़ने से कई सारे फायदे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि हमको 2 प्रश्न करना है, कि 1 करना है, कि 4 करना है, कि 5 करना है, और आपको कितने शब्दों में लिखना है ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आपको इसमें 2 अलग उत्तर में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो आपको क्वेश्चन होगा, जैसे अतिलघु उत्तर में थे उसका उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन कुछ इसमें आपको पैराग्राफ काव्य, ठीक है, काव्यांश दिए जाएंगे। ठीक है, इनका आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। ठीक है, जो आपने 9th 10th 11th 12th में किया है, कि ये जो पैराग्राफ है कौन से लेसन से लिया गया है। ठीक है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये कौन से लेसन से लिया गया है, ये संदर्भ में लिखना है, कौन से, इसके लेखक कौन है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या करना है, और ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये यही आएगा फिर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये पैराग्राफ मतलब कि आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, 4, लेकिन इनमें से बोला जाए कि इन्हीं 2 ही का आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना है बस। ठीक है, ऑप्शन में डाल दिया जाता है कि 4, ठीक, अथवा करके, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये बात दे सकते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं तो ये दे सकते हैं। 4 दे जाएंगे, 2 का आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति भक्ति कब, ठीक है, भक्ति कवि हैं या श्रृंगारी विवेचना कीजिए, यानी कि विद्यापति जो है वो भक्ति के कवि हैं, फिर श्रृंगारी हैं। ठीक है, श्रृंगार टाइप की जो रचना लिखते हैं। ठीक है, तो विद्यापति से जुड़ा एक क्वेश्चन तक तय है कि आएगा ही आएगा। अब कौन सा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन विद्यापति का जीवन परिचय पढ़ लेंगे, बस उन्हीं में सारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि कबीर दास जी भक्त तो थे ही, समाज सुधारक भी थे, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो कबीर दास जी एक प्रमुख रचनाकार, लेखक और महापुरुष तो थे ही, थे, भक्त थे, साथ साथ में वो धर्म सुधारक और समाज सुधारक भी थे। और गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, कबीरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, कबीरदास जी का जो रचनाएं हैं वो तैयार कर लीजिएगा, कबीरदास जी की जो रचनाओं में विशेषता वो तैयार कर लीजिएगा, और कबीरदास जी धर्म सुधारक हैं स्पष्ट कीजिए, या फिर वर्णन कीजिए, और कबीरदास जी समाज सुधारक हैं स्पष्ट कीजिए। ये दोनों पढ़ लीजिए गारंटी के साथ, धर्म सुधारक और समाज सुधारक आएगा पक्का। आज तक ऐसा कोई परीक्षा छूटा ही नहीं जिसमें 7 सालों में 6 सालों में, जब से मुझे जानकारी, जब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ इस लाइन में, तब से लेकर आज तक छूटा ही नहीं प्रश्न। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, रामबाण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी जी, ठीक है, गागर में सागर भर दिया, सिद्ध कीजिए। बिहारी जी को गागर में सागर भर देने कि इनको एक तरीके से बोल सकते हैं, इनको कहा गया है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया, मतलब कि एक छोटे से मटके में सागर डाल दिया, मतलब कि कम ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस फ्रंटेज से शब्द के बारे में स्पष्टीकरण करना है, और एक रामबाण प्रश्न ये भी है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा स्तर के आधार पर प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए। बहुत कम उम्मीद आने की, लेकिन कमायनी फिर क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं, यानी कि जैसे कि प्रगतिवादी युग था, प्रयोगवादी युग, ठीक है, इसी तरह आपको प्रयोगवादी काव्य यानी प्रयोगवादी युग की जो काव्य रचनाएं थी उसमें क्या विशेष था वो आपको लिखना है। हालांकि हमेशा नहीं आता, लेकिन 70% मान के चलते हैं फंस सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करने से पहले इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए, और इसे वीर गाथा काल कहना उचित है या नहीं उचित है, इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है। तो आदिकाल को बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, और इन अन्य नामों को रखने वाले अलग अलग कवि हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना, और एक रामबाण प्रश्न है, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। जैसे कि आदिकाल था, वैसे छायावादी काल था, या फिर युग कह सकते हैं। तो छायावाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो रचनाएं रची गई उसमें क्या विशेष रहा है, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उदाहरण समीक्षा कीजिए। मतलब कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, प्लस इनकी जो काव्य है यानी कि रचना है उसमें
बहुत ही विराट चेष्टा के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसका उदाहरण सहित प्रस्तुत करना। तो इनका जीवन परिचय प्लस इनकी रचनाएं ये आपको तैयार कर लेना है, और इनकी जो रचनाओं में विशेषता वो बस, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत के प्रकृति चित्रण को उदाहरण से समीक्षा कीजिए। तो सुमित्रानंदन पंत भी एक कवि और लेखक हैं। इनके प्रकृति चित्रण की उदाहरण से समीक्षा कीजिए। हालांकि क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो और नोट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत परिचय पढ़ लेंगे जीवन भर से, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, भरोसे के साथ कह भी सकता हूँ कि इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, अगर आप सभी का उत्तर तैयार कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। सबका नहीं तैयार कर सकते तो जो मैंने आपको बताए हैं कि ये ज़रूर आएगा, उनको आपको जरूर तैयार कर लेना है, आपको पक्का हेल्प मिलेगी। और बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा वो सुन लीजिए। अगर आपको अभी के लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो मैंने इसमें महत्वपूर्ण बताए हैं, ठीक है। बाकी इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे, जो आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो मॉडल पेपर में प्रश्न, इनका उत्तर मैंने अच्छे से तैयार कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए वेबसाइट भी बना दी गई जिसका नाम है डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है, तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य की जो पीडीएफ है महासंग्राम वाली, वो सेंड कर दीजिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों समाहित है, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप जितना भी हो सकेगा हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, आपका अपना ही चैनल है ये भी, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।